यहाँ पे तो मम्मी जी ने सिलबट्टे पे दाल पीस दी है आधा। ये अब इसमें गैस बनेगी तब जाके उड़ेगा ये। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं मनीषा पंवार देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ टिहरी गढ़वाल के छोटे से और खूबसूरत से शहर चंबा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल मनीषा पहाड़ी व्लॉग में। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहोगे। तो भाई आज है पहाड़ों में इगास बग्वाल, जो कि दीपावली के 11 दिन बाद होती है। इसे बूढ़ी दिवाली या इगास बग्वाल भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल में तो मनाई जाती है। और भाई इगास बग्वाल के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि जब राम जी अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष का वनवास करके, तो पहाड़ों में 11 दिन बाद ये खबर पता चली थी। तो पहाड़ों के लोगों ने 11 दिन बाद ही अपनी दीपावली मनाई थी, तो उसे तब से इगास बग्वाल के नाम से ही जानते हैं। और बाद बाकी तो भाई आज यहाँ पे इगास बग्वाल की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। मार्केट में आज भी पटाखे और भेला वगैरह मिल रहा है। तो मैं तो अभी मेरा काम ही नहीं निपटा है सुबह का। अभी तो 12 बज चुके हैं। अब नाश्ता वगैरह ही हुआ है। छुट्टी के दिन ना बहुत लेट हो जाता है, हम लोग आराम से उठते हैं। नाश्ता वगैरह किया, बैठे ही थे। तो अभी मेरे इतने सारे कपड़े भी धुलने के लिए हैं। और बाद बाकी भाई मौसम का मिजाज देखो, कहीं बादल लगे हैं और नीला नीला आसमान भी है। तो भाई ये देखो, आज मौसम का मिजाज बड़ा ही सुंदर हो रखा है। नीले नीले आसमान और कहीं कहीं बादल छाए हैं। नीले नीले आसमां तले चांद के हो फासले, चलो ऐसी जगह चले, ऐसी जगह चले। तो भाई यहाँ है सामने हमारी माता रानी सुरकंडा मैया का मंदिर, जो कि दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जब यहाँ छत में आओ तो सबसे पहले यही नज़र जाती है। जय हो माता रानी की। और सूर्य देव देखो यहाँ बिल्कुल आसमान में ठीक सामने हमारे घर के ऊपर ही आ गए हैं, क्योंकि टाइम अभी 12 बज चुका है। वैसे चंबा में धूप ना बहुत लेट में जाती है और उस पहाड़ी के पीछे जाती है, सामने उस पहाड़ी के पीछे। हेलो सिया, हैप्पी इगास बग्वाल। हैप्पी थैंक यू। सेम टू यू बोलना, हैप्पी थैंक यू। कहाँ भटक रही? पायल कहाँ से पहन ली? ये देखो भाई मेरी सिया तो फुल फॉर्म तैयार में होके आ रखी है इगास बग्वाल के लिए। और ये देखो पायल भी पहन ली है। अब तो चूड़ियाँ पहनूंगी। चूड़ियाँ पहनेगी। हेलो रिद्दा, चलो चलो नीचे चलो, आ जाओ। ये देखो भाई मेरे बच्चे तो दिवाली के लिए तैयार हो रखे हैं, पर छुट्टी के दिन इनका ये रोना धोना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो ठीक है, मैं अभी आई थी ऊपर बेटा। तो भाई मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और सबसे पहला काम है मेरा, मैं लेके आई थी धुली हुई दाल, काली दाल के पकोड़े बनाने के लिए। लेकिन ये कल भिगाने थे, दाल के पकोड़े बनाने के लिए ना मुझे कल भिगाने थे, लेकिन मैं कल तो लेके नहीं आई थी दाल, और ना मैं भूल भी गई थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैं भूल ही गई थी। तो तब मुझे थोड़ा बनाने, ज़्यादा तो नहीं बनाने, तो फिर इतनी भीगेंगे कब, मैं इनको धुलूंगी कब पीसूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए फिर धुली हुई दाल लेके आई हूँ। ये देखो भाई धुली हुई दाल, बोलते हैं इसके पकोड़े अच्छे नहीं होते, आज बना के देखते हैं कैसे होते हैं। दो कटोरी बहुत है। तो भाई मैंने डाले हैं 2.5 कटोरी, और इसको अभी खाली में थोड़ा मैंने पानी गुनगुना कर दिया है इसमें केटल में, तो मैं गुनगुना पानी डालूंगी इसमें ताकि ये जल्दी भीग जाए। पानी डाल के अभी इसको धुलने का काम तो बाद में ही होगा। अभी खाली पानी डाल के इसको हम ढक के ऐसे ही रख देते हैं।
तो वही मैंने यहाँ ये ढक के ये यहाँ साइड रख दिया है और इसको हम 4-5 घंटे बाद देखेंगे तो ये अच्छे से भीग रखी होगी। उसके बाद हम इसे सिलवट्टे में पीस लेंगे। ज़्यादा दाल नहीं है, ज़्यादा होती तो मैं मार्केट लेके जाती, क्योंकि हमारे सिलवट्टे में इतनी दाल पीसी नहीं जाती है ज़्यादा, 1-2 किलो, छोटा ही सिलवट्टा है। तो आधा किलो दाल मुश्किल से मैंने आधा किलो ही भिगोई होगी। तो फिर आधा किलो दाल हम सिलवट्टे में पीस लेंगे शाम को 4-5 घंटे बाद, और रात को बनाएंगे उसके पकौड़े। बाद बाकी भाई मैं चलती हूँ अभी कपड़े धुलने, मेरे हो रहे हैं बहुत कपड़े, तो फिलहाल कपड़े धुलती हूँ। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मैं 11:30 बजे गई थी कपड़े धुलने, और ये देखो मेरे कपड़े धुल के आ गए और छत में मैंने चारों तरफ फैला भी दिए हैं। धूप तो बहुत अच्छी लगी है आज, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। वैसे मैंने मशीन में ये सुखा के ऊपर लेके आई हूँ। 1 घंटे की धूप चाहिए अच्छी खासी, तो फिर ये सूख जाएंगे। क्योंकि चंबा में ना मतलब चंबा में शायद होता ही होगा सर्दियों में आजकल, कि जितना मौसम साफ़ है ना, धूप उतनी तेज़ तो होती है पर लगती नहीं है उतनी ज़्यादा। ठंडों का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है, इस वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं अगर हम मशीन में सुखाएंगे नहीं। तो वही कपड़े तार में डाल के मैं जाती हूँ नीचे। अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, तो आज खाने में बनाती हूँ दिन का कुछ स्पेशल लंच, और दिखाती है आपका भी। तो भाई खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे हमने ये गेंदे के फूल लगाए हैं ना, तो दिवाली में तो ये हुई नहीं थी, इसमें इतने फूल लगे नहीं थे, तो क्यों ना आज इनकी माला बनाई जाए। क्यों यहाँ ना इतने फूल आ रखे हैं इसमें। खाना हो गया था तैयार और मैंने पापा जी के लिए थाली लगा दी थी। आज की What's चौसा, काली happening? दाल का चौसा और भात, और साथ में हरी मिर्च का अचार। तो जाती हूँ मैं ये पापा जी देखो को भाई, देने। देखो छिपकली से गरम डरने गरम वाले भात लोग। दाल। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने अपने लिए भी और चौसा और गेंदे भात के फूल निकाल दिया था। इतने हो ये रखे की हैं ना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो फटाफट मैं भी बैठ गई अपने हस्बैंड के साथ। वो तो खा ही रहे थे, और खा के बताती हूँ कैसा हो रहा है आज का ये चौसा देखो, काली दाल का। वैसे मुझे ये देखो पसंद इसके नहीं है, दर्शन भी दुर्लभ हो तो रखे हैं आप आजकल। देखती हूँ कैसा हो रहा है। तो वही खा के देखा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इनके बनेंगे, ये देखो आप लोग कितने भी प्यारे ट्राई प्यारे करना, फूल है। काली दाल का चौसा पहाड़ी खाना बहुत ही टेस्टी। हाँ हाँ, ये भाई फूल तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो भाई, मेरी एक टोकरी तो यहाँ पे भरी चुकी है थोड़ा बहुत, और मैं आई हूँ अपनी क्यारी में। यहाँ पे हमने बोए हैं राई, और ये है आलू का पौधा। आलू भी यहाँ पे जम गए हैं, और राई भी देखो कितनी सुंदर सुंदर हो गई है अभी। ये 1-1.5 हफ्ते में खाने के लिए हो जाएगी। इस पे आज ही गोबर डाला है, सूखा गोबर लेके आए थे। ये देखो हल्दी भी हो रखी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। ये निकलेगी कम से कम अगले साल तक ही निकालेंगे इस हल्दी को, इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं। कि वैसे मम्मी जी बता रही थी। और कद्दू का लुंगला तो हमारे यहाँ पे सूख ही गया है। अब थोड़ा सा और है फूल इस पे, इससे भी निकाल लेती हूँ। ये भी मम्मी जी ने ही लगाया था, कुछ वहाँ पे लगा दिया रास्ते के, कुछ यहाँ पे लगा दिया। तो अब मैं इससे भी भरती हूँ कुछ फूल। ये देखो कितने लगे हैं। इसकी भगवान जी के लिए बनेगी छोटी छोटी मालाएं। ये देखो वही पटाखे भी फूटने लग गए हैं अभी से। हमारे भी इतने सारे पटाखे बचे हैं ना पिछली बार के, आज रात को फूट सकते हैं सारे। तो भाई मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे फूल। ये देखो इतने फूल हो गए थे, अभी भी कितने सारे वहाँ पे बचे हैं। मैंने वो छोड़ दिए हैं, पूजा वगैरह के काम आएंगी। इसकी लगभग 2 माला ही तो बन ही सकती है। तो मैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लग गए हैं हम यहाँ पे माला बनाने। और रिधान ये देखो पर्दों के साथ झूल रहा है। कभी भी पर्दा ऊपर से गिरेगा तो ये नीचे लटक जाए। अरे यार उठ डाल। पहले हट जाओ से, पर्दा छोड़। ये देखो भाई, आप लोगों के बच्चे भी पर्दे में ऐसे ही झूठते हैं तो कमेंट करके बताना मुझे जरा, इसके तरह बिगड़े बच्चे हैं क्या सबके?
तो भाई यहाँ देखो, ये मेरी एक माला बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो इतनी माला इतनी बन गई है। ये मैंने ट्राई करके देख ली, मेरे बाल भी खराब हुए। और ये देखो मेरे विधान भी। ये देखो भाई, मेरे बेटे ने और मैंने पहन ली है ये माला, और एक माला पीछे अभी बन रही है पतिदेव के हाथों से। मेरा अनमोल। तो भाई ऐसे ये ना सुंदर, वो जो नकली माला होती है ना, नकली फूलों की माला, उनसे अच्छी तो यही माला लगती है। लगभग 2-3 दिन तक इनकी लाइफ होती है, 2-3 दिन बाद ये सूख जाते हैं, तब तक ले अच्छे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही गेंदे के फूल की। और अभी हमारे ना यहाँ पे बहुत फूल बचे हैं। ये देखो इतने फूल हमारे अभी बचे हैं। इसकी बन सकती एक माला और बनेगी, एक माला और बनेगी। तो रिधान कितने पटाखे फोड़ेगा आज। ये देखो दोस्तों, तो मेरे बेटे के आंख में नहीं ये क्लॉट अपना आप ही आ गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना तो इसको दर्द हुआ ना कुछ हुआ, पता नहीं कैसे आ गया। और अभी तो ठीक भी होने लग गया। ये कम से कम 2-3 दिन पहले आया था, बहुत ज़्यादा दिख रहा था उस दिन, अब तो कम हो गया है। कितने पटाखे फोड़ेगा आज रात को? कितने? पापा की तो उंगली चल गई मुर्गा छाप से। मुर्गा छाप से उंगली चल गई तो क्यों जलाई फिर? पापा ने देख दिया। हाँ। फटक। पापा ने वहाँ देखा और फटक हो गया। तब तक तेरी वजह से हुए सब कुछ, समझा? बनाने के लिए कढ़ाई निकाल दी थी, और ये मैंने प्लास्टिक का एक तो बुलाना चाहिए था ना तुझे। थैली होती है ना, उसके एक मैंने बोला कटिंग करके पीस निकाला, क्योंकि मैं पकोड़े ना उसी के ऊपर ये मुंह ऐसा कर दिया फिर। और फिर उसमें पानी लगा के हाथ में ऐसे गोल गोल करके। तो भाई मैं आ गई हूँ अभी किचन मैंने में तिल माला भी निकाले थे, बनाने तिल से ना वो पकोड़े बहुत अच्छे दिखते हैं। बनाने के लिए तो मैंने वो बनाए, फैलाए चारों और उसमें तिल लगाए। तेल मेरा गर्म होने लगा हुआ था। यहाँ पे बड़े गैस पे रखा था मैंने, इस बार मेरे पास बड़े ना, बर्नर पे ये दली हुई दाल नहीं थी इसकी, तो मैंने काली बड़े दाल, बर्नर पे रखा था। तो फिर साबुत काली यहाँ दाल पे ही ये देखो वो भाई, करती हूँ, हल्की पकोड़े रोस्ट तो बहुत करूंगी अच्छे ही इसे। बन रहे थे। बात इससे ना देखते हैं टेस्ट बहुत अच्छा होता है ऐसे, तेल मेरा इतना हल्का अच्छा भूनने खासा से। गर्म नहीं हुआ था, तो आप लोग देख ही रहे और होंगे यहाँ पे इतने निकल अच्छे गई है बबल्स नहीं मेरी आ रहे हैं मिक्सी तेल भी, में। जिसमें मैं इसको अभी तो मैंने पीसूंगी। बोला एक तो मैंने डाली दी है, बाद बारीक मेरे को करूंगी वेट करना इसे, ज़्यादा होगा मोटा भी नहीं तो होना तेल- चाहिए जिससे लोहे अच्छा नहीं की लगता कढ़ाई है। का ना एक सीन होता है कि अगर गर्म हो गई तो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। अब अगर कम आँच कर दी तो ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे पापा जी देखने आ गए थे कि पकोड़े बन गए कि नहीं बन गए, उनको पूजा में चढ़ाने थे ना, तो वो आके चेक कर रहे थे। तो मेरे पकोड़े तो अभी बने नहीं थे, तो वो चले गए बाहर। और मम्मी जी यहाँ पे ना वो कर रही हैं, घी लेके आई है, घी का दीपक दिए, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे मैं घी का दीपक लगाती हूँ, और बाहर पे चुन्नी और जो वो होता है ये हमने खुद ही सुहाग का वो होता है ना, माता रानी को चढ़ता हमारी है, मिर्च थी, वो चुन्नी वगैरह देखो उनके हाथ में ही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये सब चीज़ तुलसी माता के पास बाहर चढ़ा के आती हूँ। तो तब तक मेरे पकौड़े बनने ही वाले थे। काली दाल का फिलहाल उसकी आँच कम है, तो देखो अभी पकौड़ा मिर्च का अचार ब्राउन भी नहीं हो रहा है। तो जाती हूँ मैं पापा जी को इतनी जल्दी तेल गरम नहीं हुआ ना, और जब गरम हो जाएगा तो फटाफट मुझे डालना पड़ेगा, नहीं तो जल भी जाते हैं। और आँच कम करो तो वो हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाता है तेल। फटाफट मैं भी बैठ गई अपने हस्बैंड के साथ, वो तो खा ही रहे थे। खा के बताती हूँ पे मैं कैसा अपना बना आज का ये चौसा। दाल के पकोड़े काली दाल पलट का। ही रही थी, और वैसे साथ मुझे में देखो पसंद मेरे ही है। हस्बैंड जी, तो ये आज मैंने देखते हैं आलू कैसा बॉईल बना किए थे ना, तो ये मेरे साथ उन आलूओं को छिल रहे थे। तो वैसे वही भाई खा के एक चीज़ देखा, है, मेरे बहुत ही हस्बैंड ना टेस्टी बहुत लग रहा था। हेल्पफुल है, तो किचन में आप मेरे लोग साथ भी ट्राई काफ़ी बार करना, मदद कर काली लेते दाल हैं। का ये चौसा देखो पहाड़ी आज तो खाना बहुत ही टेस्टी। ज़्यादा काम था, तो फिर वो आई गए, उन्होंने बोला मैं आलू बॉईल करता हूँ। और ये देखो भाई पकोड़े बन के हो गए थे रेडी, और बहुत मुझे क्रिस्पी भी लग रहे थे वो। भिगोने रखी थी, तो अभी फ़िलहाल हम खा नहीं सकते, पहले तो पूजा में चढ़ाएंगे। और भाई दोस्तों, ये मेरी आवाज़ देखो, आजकल फिर मेरे को आज से जुकाम लग गया है। वीडियो तो ये कल का है इगास बगवाल का, लेकिन आज सुबह से मैं कल सुबह नहाई ना, तो हवा लग गई शायद, और फिर से जुकाम लग गया। और इसको मुझे तो ये मैंने वीडियो में वॉइस ओवर किया है अपना भी ना, तो इस वजह से कल तो ठीक था मेरा जुकाम, आज फिर से मेरे को जुकाम लग गया। इसका हो सके आजकल ना वो सुबह और शाम को तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, और दिन के समय बहुत तेज़ धूप है। तो इसी मौसम से ठंडा गर्म, इस मौसम से थोड़ा सा बचे थे, हमने सोचा इनकी जुकाम सब्जियां भी वगैरह, बना मतलब लेते हैं। लगभग सभी होने लग गए हैं जुकाम से घायल। फिर मैंने दाल धुल के
और इस छन्नी में रख अब दी है देखो सुखाने इसमें के अब लिए। तेल मुझे तो अच्छा दाल गर्म जब हो भी गया है ना, भिगो तो तो मैंने फिर मैं कम अब से कम इसमें 2.5 फटाफट कटोरी से भिगा 2-3 रखी थी, पकौड़े आधा एक किलो साथ के डाल आसपास। सकती हूँ। तो जब ये तेल ना अच्छा गर्म हो जाता है भिगो के तो फूल हम जाती है, तो 3-4 ये एक 1 कढ़ाई किलो में हो गई आसानी है। से डाल सकते हैं। तो 1 किलो के तो आज तेल गर्म हमारे हो ही गया था अभी, बहुत सारे पकोड़े बन तो सकते मैं हैं। फटाफट से पिछली उसमें वाली डाल रही दिवाली थी में मैंने 1 किलो और दाल मुझे भिगोई बाहर थी, भी तो देने थे 2 चढ़ाने किलो के के लिए आसपास हो गई थी। तो इतने पापा जी के पकोड़े बने ना, पास। उसकी छोटी दिवाली के दिन भी, बात बड़ी बात की तो दिवाली भाई के दिन भी। बच्चे तो आज रो ही रहे हैं तो कि इतनी सी बस ही दाल पटाखे में काम हो फोड़ो। गया दिन था। में भी कुछ पटाखे फोड़े, आज सुबह थोड़ा भी कुछ कम ही फोड़े। रखे हैं मैंने, ज़्यादा अभी नहीं, भी कब क्योंकि से आज आवाज़ ही लगा आज रहे हैं है पटाखे फोड़ने इसलिए। चलो, तो बाहर तो ठंडी हवा चल रही होगी। साथ अभी ही तो साथ मैं मैंने गई भी रख नहीं हूँ दिए कब थे से यहाँ बाहर, कुकर में दिन आलू। से इन 3 आलू की बजे मैं सो बनेंगी गई थी, आज उसके बाद आलू से की मैं पूरी, बाहर नहीं उन्हें गई हूँ बोलते अभी हैं तक। स्वाले। तो आज तो हम पकोड़े स्वाले और और स्वाले पकोड़े बना बनाएंगे। के मैं ये देखो रिधान तो आ मैं गया इनको है बॉईल भाई। करने रखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो वही जो हम गांव से हल्दी लेके आए थे, वो देखो इतनी हल्दी निकल गई हमारी। ये हमने सुखा के, धुल के, सुखा के, और उसके बाद हमने इसका बना दिया पाउडर। ये देखो कम से कम 1 किलो हल्दी भी निकल गई थी हमारी। और इसकी खुशबू ही ना, आहा। और जो बाज़ार की हल्दी होती है ना, इतनी पीली होती है, शायद उसमें कलर वगैरह कुछ होता होगा। हमारी तो इतनी पीली हल्दी है भी नहीं। ये देखो, ये देखो भाई, हाथ में ही कलर आ गया इसका। यहाँ पे तो मम्मी जी ने सिलबट्टे पे दाल पीस दी है आधा। तो ये देखो हमारी दाल ना पीली भी हो गई, क्योंकि दिन में इस सिलबट्टे में ही हल्दी पीसी थी, और अभी इसमें दाल पीस दी, तो हमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है दाल में। बोल रहे हैं यार कुछ? हाँ जी पापा जी, यहीं पे। यहाँ पे भिगोई हुई दाल पूरी पीस गई है, मम्मी जी ने ये पीस दिया है। और अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। हम मतलब मम्मी जी इसको अच्छे से फेंटेंगी। ये देखो, स्वाद अनुसार मिर्च, हल्दी, इसमें मसाला नहीं डालते ना, मसाला नहीं डालते हैं, नमक, हल्दी और बस मिर्च। ये इस तरीके से इसको फेंटना होता है। अगर ये अच्छे से नहीं फेंटी गई ना, तो खाने में उतने स्वाद नहीं होते हैं, कड़कड़े बन जाते हैं कुछ। और ऐसे में सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल स्पंजी वाले। तो भाई ये देखो मम्मी जी ने ये दाल फेंट दी अच्छे से। और ये देखो इसका टेक्सचर कैसे हो गया है। अब ये पहले हार्ड थी, अब कितनी सॉफ्ट हो गई है। और इसको अगर पता करना है ना कि ये कैसे हो, ये अच्छे से फेंट गई है या नहीं, तो इसके लिए एक टेक्निक है मम्मी जी की। बताओ मम्मी जी कैसे करते हैं आप इसे? चेक करो ज़रा, हुई नहीं हुई है? डालो ना इसमें एक पानी में। ये देखो, ये देखो, दाल अगर ऊपर आ गई समझो ये दाल अच्छे से फेंट गई है, और नहीं तो ना दाल नीचे बैठी रहती है, तो इससे पता चलता है कि दाल अच्छे से नहीं फेंटी। तो मम्मी जी की दाल तो तैर रही है यहाँ पे। ये देखो भाई, अब मैं इसके बनाती हूँ पकोड़े। यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने के लिए कढ़ाई निकाल दी थी, और ये मैंने प्लास्टिक का एक वो प्लास्टिक की थैली होती है ना, उसके एक कटिंग करके पीस निकाला, क्योंकि मैं पकोड़े ना उसी के ऊपर बनाती हूँ। और फिर उसमें पानी लगा के हाथ में ऐसे गोल गोल करके मैंने तिल भी निकाले थे। तिल से ना वो पकोड़े बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मैंने वो बनाए, फैलाए चारों और उसमें तिल लगाए। तेल मेरा गर्म होने लगा हुआ था। यहाँ पे बड़े गैस पे रखा था मैंने, बड़े बर्नर पे मतलब बड़े बर्नर पे रखा था। तो फिर यहाँ पे ये देखो भाई, पकोड़े तो बहुत अच्छे ही बन रहे थे। बाकी देखते हैं अब पक्के कैसे होगा। तेल मेरा इतना अच्छा खासा गर्म नहीं हुआ था, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इतने अच्छे बबल्स नहीं आ रहे हैं तेल में। तो मैंने बोला एक तो मैंने डाल ही दिया है, बाकी मेरे को वेट करना होगा अभी थोड़ा। तो तेल, लोहे की कढ़ाई का ना एक सीन होता है कि अगर गर्म हो गई तो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। अब अगर कम आँच कर दी तो ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे पापा जी देख रहे हैं, आ गए थे कि पकोड़े बन गए कि नहीं बन गए। उनको पूजा में चढ़ाने थे ना, तो वो आके चेक कर रहे थे। तो मेरे पकोड़े तो अभी बने नहीं थे, तो वो चले गए बाहर। और मम्मी जी यहाँ पे ना वो कर रही हैं, घी लेके आई है, घी का दीपक देंगे, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे मैं घी का दीपक लगाती हूँ,
और बाहर पे चुन्नी और जो वो होता है सुहाग का, वो होता है ना, माता रानी को चढ़ता है, वो चुन्नी वगैरह देखो उनके हाथ में ही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये सब चीज़ तुलसी माता के पास बाहर चढ़ा के आती हूँ। तो तब तक मेरे पकोड़े बनने ही वाले थे। फ़िलहाल उसकी आंच कम है, तो देखो अभी पकोड़ा ब्राउन भी नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी तेल गरम नहीं हुआ ना। और जब गरम हो जाएगा तो फटाफट मुझे डालना पड़ेगा, नहीं तो जल भी जाते हैं। और आंच कम करो तो वो हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाता है तेल लोहे की कढ़ाई में, तेल अच्छे से गर्म ही नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे मैं अपना ये दाल के पकोड़े पलट ही रही थी, और साथ में देखो मेरे हस्बैंड जी, ये मैंने आलू बॉईल किए थे ना, तो ये मेरे साथ उन आलूओं को छिल रहे थे। वैसे भाई एक चीज़ है, मेरे हस्बैंड ना बहुत हेल्पफुल हैं, तो किचन में मेरे साथ काफ़ी बार मदद कर लेते हैं। ये देखो आज तो ज़्यादा काम था तो फिर वो आ ही गए, उन्होंने बोला मैं आलू बॉईल करता हूँ। और ये देखो भाई पकोड़े बन के हो गए थे रेडी, और बहुत मुझे क्रिस्पी भी लग रहे थे वो। तो अभी फ़िलहाल हम खा नहीं सकते, पहले तो पूजा में चढ़ाएंगे। और भाई दोस्तों, ये मेरी आवाज़ देखो, आजकल फिर मेरे को आज से जुकाम लग गया है। वीडियो तो ये कल का है इजाज़ बवाल का, लेकिन आज सुबह से मैं कल सुबह नहाई ना तो हवा लग गई शायद, और फिर से जुकाम लग गया मुझे। तो ये मैंने वीडियो में वॉइस ओवर किया है अपना अभी ना, तो इस वजह से कल तो ठीक था मेरा जुकाम, आज फिर से मेरे को जुकाम लग गया। आजकल ना वो सुबह और शाम को तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, और दिन के समय बहुत तेज़ धूप है। तो इसी मौसम से ठंडा गरम, इस मौसम से रिधान को भी वो आ गया है जुकाम वगैरह, मतलब लगभग सभी होने लग गए हैं जुकाम से घायल। आप देखो इसमें अब तेल मुझे अच्छा गर्म हो गया है ना, तो फिर मैं अब इसमें फटाफट से 2-3 पकोड़े एक साथ डाल सकती हूँ। जब तेल अच्छा गर्म हो जाता है तो हम 3-4 एक कढ़ाई में आसानी से डाल सकते हैं। तो तेल गरम हो ही गया था अभी, तो मैं फटाफट से उसमें डाल रही थी, और मुझे बाहर भी देने थे चढ़ाने के लिए पापा जी के पास। बात बाकी तो भाई बच्चे तो आज रो ही रहे हैं कि बस पटाखे फोड़वाओ। दिन में भी कुछ पटाखे फोड़े, सुबह भी कुछ फोड़े, अभी भी कब से आवाज़ लगा रहे हैं पटाखे फोड़ने चलो। तो बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ कब से बाहर। दिन से 3 बजे मैं सो गई थी, उसके बाद से मैं बाहर नहीं गई हूँ अभी तक। तो पकोड़े और स्वाले बना के मैं, ये देखो रिधान आ गया है भाई। यस, आपको नहीं बोला, दादी को बोलो। दादी तो गई है बाहर। मैं भी हाथ धोने जाना है, जाले दादाजी हैं वहाँ। दादी तो पूरे वाले कमरे में। कुछ वाले कमरे में दादी है वहाँ बाहर। तो भाई दाल के पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी, और ये देखो इतनी अच्छी शेप तो नहीं दे पाई हूँ मैं पकोड़ों पे, पर बहुत ही टेस्टी है। ये देखो, ये भाई पहाड़ों में अगर पकोड़े ना खाए शुभ कार्य में तो क्या खाया। यहाँ पहाड़ों में ना कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होता है, सबसे पहले दाल के पकोड़े बनते हैं, इनके बिना तो सब अधूरा ही है। अधूरा मीन्स ये अच्छा ही नहीं मानता है। सबसे पहले शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो इन पकोड़ों से ही होती है। दाल भिगाई जाती है, पकोड़े बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी दिवाली पे, हमने पिछली बार भी दिवाली में बनाई थी, जो दीपावली थी, अभी ये इगास बगवाले, इसमें भी पकोड़े बना दिए हैं। और अब ये मेरा आलू का वो तैयार हो गया है, आलू मैश कर दिए हैं, आटा मैंने लगा रखा था पहले से ही। तो अब मैं बनाती हूँ स्वाले। मेरे स्वाले भी बनी गए हैं लगभग। ये देखो भाई, स्वाले भी बन गए हैं, और स्वाले हम दही के साथ खाएंगे। और ये मम्मी जी ने यहाँ पे चटनी पीस दी है स्वाले पकौड़ों के साथ खाने के लिए। अभी हमारा किचन ना सारा अस्त व्यस्त हो गया है, यहाँ फैल गया है सारा सामान।
अभी खाना खाने के बाद ही होगा अब ये साफ। ये है भाई यहाँ पे हमारी माता रानी, और हमारा दीपक तो लग चुका था, और जो हमने दिन में मालाएं बनाई थी ये हमने माता रानी को पहना दी, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और ये है चारों धाम की फ़ोटो। तो अभी मैं जाती हूँ ऊपर छत में। अभी 8:30 बज रहे हैं और यहाँ का मौसम देखो, रात को सारा कोहरा ही कोहरा लग गया है सारी जगह, और पटाखे इतने फूट रहे हैं ना यहाँ पे। ये देखो भाई कोहरा कैसे निकल रहा है, यहाँ घर के आगे से ही कितना कोहरा लगा है। बाद बाकी ये लोग तो चले गए हैं छत में, और मैं भी जाती हूँ उसके साथ पटाखे फोड़ने। बहुत सारे पटाखे हमारे बचे हैं, मैं फोड़ती नहीं हूँ, खाली एंजॉय करती हूँ उनको देख देख के। तो भाई लड़ी तो हमने लगाई नहीं है क्योंकि पिछली दिवाली में ही लगा दी थी लड़ी, और बाकी लोगों की लड़ियाँ लगी। ये देखो कोहरे की वजह से तो उतना दिखाई नहीं दे रहा, घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आगे। हाँ बेटा। हाय, आज है 21। मैं हुई हूँ अच्छे से रेडी। देखो मैंने सुबह में कुर्ता पहना हुआ है और नहाई धोई हुई हूँ। अभी मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड लग रही है। अच्छा। मैं तो मम्मी की दिखा रही हूँ, मैंने जैकेट पहनी है, साथ में मैंने टॉफी भी पहनी है। बहुत अच्छा करा तूने, बहुत अच्छा करा तूने। ये देखो भाई कोहरा कैसे उड़ रहा है यहाँ पे। पहले मैं बाहर आई, मैंने सोचा यहाँ पे ना धुआं उड़ रहा है पटाखों का, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कोहरा चल रहा है सारा। ये देखो आसपास के जो उधर साइड जितने भी घर होते थे वो कोई नहीं दिखाई दे रहे, सब कोहरे की वजह से ढक गए। ये बचे हैं खाली इधर। यहाँ नीचे भी लड़ी लगी है हमारे नीचे वाले मकान में। और यहाँ पे देखो ये आजकल के भैले, वैसे भैले तो चीड़ की लकड़ियों के होते थे, लेकिन ये भी एक भैले है, घुमाते हैं, घुमाओ से ऐसे। ये देखो ये सिया लोग तो इसी से डर जाते हैं फालतू में। ये देखो भाई यहाँ पे अब जला रहे हैं हम घिरनी, बस लग गए इस पे। आ जाओ रिद्धि, सिया रिद्धि। इनका ना आजकल के पटाखों को भरोसा नहीं, फूटते भी यही है। वो ही नहीं घूम रहा, हम क्या घूमे उसके आगे पीछे। अबे फुस हो गया, फुस हो गया। हाँ यार। तो भाई इतने ही पटाखे बचे थे हमारे, ये देखो। और ये एक बचा था कंदील, तो इनको फोड़ते हैं। लगभग तो ये सिले ही हो गए हैं, फूस होने लग गए हैं सारे। तो यहाँ पाला बहुत पड़ रहा, तो मैंने थैली से ढक दिए ये। दूर रह सिया, तू सिया, सिया ऊपर जाएगा कब? हाँ आज इसके चक्कर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, धुंध के चक्कर से। ये भाई एक रॉकेट है, लेकिन ऊपर जाते ही यहाँ तो इतना धुंध लग रहा है कि ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये देखो अरे वाह, अभी दिखा थोड़ा। ये देखो भाई ये सारा कोहरा है जो यहाँ ऊपर उड़ रहा है, ये इतना कोहरा लगा है यहाँ पे। कहाँ रखा है इतना जूम? फुस तो नहीं हो गया?
कितने शॉट वाला है? 12 शॉट वाला। ये देखो भाई, हिमानी की भी तैयारी हो गई है मुर्गा छाप फोड़ने की। आप देखना चाहेंगे कितनी फुर्ती से भागती है इधर की ओर। नहीं नहीं, वहीं पे फोड़, कोने में भागने उन्होंने इधर ही उधर है। मुर्गा छाप। हिला थोड़ा। ये लाइटर भी ऐसे खत्म है ना वो रखे हुए। सिया तू इधर रह बेटा। सिया सिया। चाचू चाची भयंकर भाग जाएगी फुर्ती में, तू इधर आ। हाँ बहुत दूर गया। हाँ गाँव वाला ने सोचा क्या अजूबा आया उस दिन गाँव में। अभी इन्होंने हवा उड़ाई और तो वही हमारा कंदील जलाने से पहले ये फट गया है। ये देखो, इसके यहाँ पे चितड़े चितड़े उड़ चुके हैं और बाद बाकी बचे हैं ये छोटे छोटे पटाखे। और एक ये कितने शॉट वाला होगा ये बड़ा वाला? लाइट किधर है? एक ये बड़ा वाला भी बचा है, पता नहीं शायद 21-22 शॉट वाला होगा। तो भाई इस कंदील का कुछ ना कुछ इंतजाम किया है, देखते हैं अब ये उड़ता है नहीं उड़ता है। ये ऊपर से इसको कैप बना दिया जहाँ से फटा था। ये देखो, दोनों भाई प्रयास रहते हैं इसको जलाने में, बाद बाकी जलता है क्या होता है, उड़ेगा आज नहीं उड़ेगा। मम्मी आपकी वो वाली वीडियो कौन सी है गाँव में? उड़ा उड़ा, रुक जाओ नीचे। हाँ ऐसे में पकड़ो। ये देखो भाई जल तो गया है ये, अब इसमें गैस बनेगी तब जाके उड़ेगा ये। पकड़ते यार, पकड़ दे पहले बाहर का ना तब तो ना तनवाई होना बराबर गैस से ना वो गैस बनने देते थे घूमने रहते ये ना उड़ना का उड़ा दूं? छोड़ो, उड़ रहा है। रिद्धि यहाँ देख। ये देखो भाई अब इसको छोड़ने की तैयारी, यहाँ पे हवा से वो जल जाएगा भाई। वो देखो जलने लग गया। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, नीचे आएगा तो पकड़ लेना। ये देखो भाई कोई बात नहीं, ऊपर नहीं उड़ा लेकिन छत में ही अच्छा लग रहा है। ये इसके ऊपर रख दो, ये आज यही काम करेगा, उड़ेगा अपना आप उड़ता। अरे सुनो ना, मैं सुन रही हूँ। वो देख अनार, देख वहाँ देख। रहने दो, अपना आप उड़ेगा अगर उसका वो बनेगा। हल्का ले तो रहा हो, गैस बंद तो रही है उसमें। अरे वो इधर से फट जल गया, जल गया जल गया। ये देखो यहाँ से जल गया है, अब नहीं जल गया एक तरफ से। हाँ 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 सुन रही हूँ, सुन तो रही मैं कान से, आप सुन रही यहाँ तो बातें सुनाने आ रखी अपनी। यहाँ पटाखे देखो, आज बात खत्म। ये देखो जब इससे एक काम नहीं हुआ तब तक अनारी जला लेते हैं, कुछ तो काम करेगा बेचारा।
दो इसको, मैं जलाती हूँ। दो है इस लाइटर से हाथ नहीं जल रहा क्या? अरे वो बहुत गंदी है, ये जल ही नहीं रहे। ओह वाओ, गुरड़ी खत्म। अरे ओ भाई, ये गया वो। कितने शॉट है? ये देखो भाई, आगे टाइम तो कोहरा लगा हुआ था इधर, लेकिन अभी इधर से ना साफ दिख रहा है क्योंकि कोहरा हट गया है। और ये देखो, इतनी ज़्यादा रौनक तो यहाँ दीपावली के दिन भी नहीं थी जितनी आज इगास बगवाल के दिन है। और चंदा मामा भी यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, चंद्रदेव के भी दर्शन हो गए हैं कोहरे में। ये देखो चंबा, बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है यहाँ से। मार्केट इसके पीछे है, ये थोड़ा बहुत ही दिख रहा है इधर से। तो भाई पटाखे फोड़ के आ गए थे हम लोग नीचे, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी तो मैंने फ़ोन चार्ज किया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।